संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विसाख 2019, जिसमें हम बात करेंगे आगामी 27 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों की। जी हां, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में इस बार जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं और जो दो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं, एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में सीधी टक्कर है। एनएसयूआई से मोहित शर्मा हमारे साथ में है और एबीवीपी से निखिल राज सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। हम दोनों का स्वागत करते हैं, उनसे जानेंगे। मोहित, आप बताइए कि किस तरह से चुनाव की तैयारियाँ की हैं आपने इस बार? तैयारियाँ पिछले 6-7 सालों से, जब से इस विश्वविद्यालय में सक्रिय हूँ, तब से जो भी स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, जो भी मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों के लेकर हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं। जो भी हमारी मेहनत है, उस मेहनत के दम पे और छात्रों के दम पे उन सब मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में आज हैं। निखिल, आप बताइए किस तरह से चुनाव की तैयारियाँ करी हैं? छात्रों के बीच में रहना, छात्रों के बीच में काम करना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 365 दिन का काम है। 1949 में श्री गुरु जी ने जब से स्थापना की है, तब से यूथ को एक देश के राष्ट्र हित में डाइवर्ट करना, राष्ट्र के अच्छे कामों के लिए लेके आना, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ध्येय है। और इसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की सेवा करती है। मुद्दे, उनके रोज़ के काम, ये लेके हम छात्रों के बीच में हैं और साल भर छात्रों में रहते हैं, तो उनके लिए हित में ही रहते हैं। मोहित, आप बताओ, आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और आपको ऐसा लगा कि टिकट मिलेगा, आपने बगावत की और एनएसयूआई के साथ आप जुड़े हैं, क्या कारण रहे कि आपको टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिलने का सिर्फ एक ही कारण है, एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने अपनी मनमानी करी। मैं आज भी आप जाके पूछ सकते हैं एबीवीपी के प्रांत मंत्री से, एबीवीपी के किसी भी आम कार्यकर्ता से, उनका दिल आज भी यही कहता है कि टिकट मोहित शर्मा को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि मोहित शर्मा उनके बीच रहा है। उन कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वर्ष भर मैंने कार्य किया है। मैं अपने अपोनेंट से खफा नहीं हूँ या फिर मेरा इनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ना संगठन से शिकायत है, मेरी सिर्फ और सिर्फ संगठन में जुड़े कुछ ऐसे लोगों से शिकायत है जिन्होंने अपनी मनमानी करके इस बार टिकट का वितरण किया है, बहुत गलत स्तर पर जाके और बहुत अलग तरीके से टिकट को काटा है मेरे। मैं पूरे वर्ष भर कार्यालय में रहा, एबीवीपी के हर प्रोग्राम में रहा। आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर सकते हो, जो शायद मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी आप चेक कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर में कितनी एक्टिविटीज़ रही है उनकी एबीवीपी के लिए और मेरी एबीवीपी के लिए। ये तय कर देगा कि एबीवीपी का टिकट किसे मिलना चाहिए था, किसे नहीं मिलना चाहिए था। और ये आम छात्र एबीवीपी का और इस यूनिवर्सिटी का आम छात्र इसका जवाब 28 तारीख को जरूर देगा। निखिल राज सिंह जी, आप बताइए, पिछली बार आप सुखदेव जी डांगी के साथ में बिल्कुल उन्होंने बगावत की थी जी सर। इस बार आपको एबीवीपी से टिकट मिला और जो अध्यक्ष रहे हैं हिमांशु बागड़ी, शायद इस बार आपके साथ में नहीं है, ऐसा सुनने में आया था। क्या लगता है आपको, इसके बाद में मोहित को टिकट नहीं मिला, आपको मिला, और अब जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है या जिस तरह से बातें हो रही है, उसको क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो इनको ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये गलत है। आप कह रहे हैं मैं 2006-7 साल से इस विश्वविद्यालय में हूँ, आप कह रहे हैं 1 साल से कार्यालय पे बिल्कुल रेगुलर। हाँ हैं, क्योंकि 1 साल से स्वतः का लालच है। आप 8 साल पुरानी पिक्चर निकाल लो, कहाँ थे आप? 2013 में कहाँ काम कर रहे थे आप? 2014 में, 15 में किसको समर्थन किया, किसके साथ लगे, आप इतिहास निकालिए। और आप जो 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं 2011 का एनरोल्ड हूँ विश्वविद्यालय में। साहब, सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है विश्वविद्यालय में जिस प्रत्याशी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, उसके लिए आप कह रहे हैं टीम, तो अगर टीम एग्री नहीं होती तो मुझे टिकट नहीं मिलता। आप अगर संगठन में लोगों पे जिम्मेदारी डाल देंगे तो उसको आप सत्य साबित नहीं कर सकते। इनको इतना ही कहना चाहूँगा। बताइए। जिम्मेदारी का ऐसा है कि जिम्मेदारी तो डालनी पड़ेगी, और पहले भी इस यूनिवर्सिटी में इतिहास रहा है। जो हमारे एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार मनमानी करके टिकट काटे हैं। जैसे कि पूर्व में आप देख सकते हैं 2014 में हिमांशु चौधरी एबीवीपी के महानगर मंत्री थे, उनका टिकट काट के तब आप एबीवीपी के साथ ही लगे थे 2014 में। किसी और को टिकट देना, विषय यहाँ पर एबीवीपी की नीतियों का और आनंद जी की नीतियों का है। मैं सीधा नाम पर जाना चाहूँगा, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, उनकी नीतियों का है विषय। विषय ये नहीं है कि तब कौन कहाँ था। जब तक मैं, हाँ हो सकता है कभी मैं किसी और संगठन में रहा हूँ, पर जिस दिन से मैंने विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, मैंने कोई अगर मुझ पर दाग लगा दे कि मैंने विद्यार्थी परिषद के खिलाफ कभी कार्य किया है, तो मैं मान जाऊंगा उस इंसान को। मैं चुनाव नहीं लड़ूँ आज। और जब टिकट फाइनल हो रहा था तो मैंने ये भी कहा था
कि विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता को दो आप टिकट, मैं साथ हूँ विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता के, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिसने पिछले वर्ष पूर्व वर्ष में ये आरोप लगाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर, जिनकी ये बात कर रहे हैं उन्हीं पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने टिकट बेचा है, उन्हें उसे टिकट देना जिसने पूरे वर्ष भर कार्यालय में एक दिन कदम नहीं रखा, उसे टिकट देना ये तो गलत ही है ना, बहुत अलग स्तर पे जाकर गलत है ये। क्या लगता है आपको टिकट और मिलने से एक विषय और ये मेरा जो बता रहे हैं विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट वाला, तो मेरा डिप्लोमा इन टेक्सटाइल में पहले एडमिशन था, फिर 2 साल मुझे एमए में हो गए पिछले 4 वर्षों से, और जरूरी नहीं है मेरा जब एडमिशन नहीं था तभी मैं इस विश्वविद्यालय में सक्रिय था। आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं फेसबुक की, मैंने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, जब से मैंने 12th पास करी उसके बाद चले के अभी तक, और कुछ ऐसे मेरे पास में प्रूफ्स भी है, अगर आप चाहें तो वो हर वर्ष छात्र संघ चुनाव में एक एक्टिव होने वाला संगठन है छात्र संघर्ष समिति। 2004, 2010 हर साल एक अध्यक्ष इनके परिवार से आता है, काका मामा बुआ का लड़का। अब ये जिस प्रकार से संगठन को अटैक करना चाहते हैं, तो अब मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी इस चीज़ में दे देता हूँ। ये कह रहे हैं संगठन के थड़ी पे एक दिन नहीं चढ़े। मैं मेरी माँ से नाराज़ होता हूँ, मेरी माँ से नाराज़ मैं होता हूँ, मैं घर पे बिना खाना खाए बाहर निकल जाता हूँ, 2 दिन घर भी नहीं आता हूँ, पर मेरी माँ जब बुलाती है ना तो मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। मेरी माँ को छोड़ के पड़ोस वाली आंटी को माँ नहीं कहता हूँ, मैं उनकी इज्जत से उनको बड़ी माँ कह देता हूँ, काकी कह देता हूँ, पर मैं उनको माँ नहीं कहता हूँ। ये भैया कहना आसान है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, पर आपको साबित करना पड़ता है मैं आपके साथ हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि संगठन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने टिकट बेचे, जिस प्रकार से आपने जो इंटरव्यू दिया था ना टिकट के बाद, आप एक प्रूफ मेरा ले आओ कि मैंने ऐसे बोला कि उन्होंने टिकट बेचे। मैंने ये कहा था कि मेरे साथ व्यक्ति विशेष की नाराज़गी है, मैंने किसी संगठन पर आरोप नहीं लगाया। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। और हर साल संगठन के साथ रहकर पैरेलल अपना संगठन चलाना, ये अपने आप में एक राजनीति है, अपना लालच है। जो सालों पहले इन्होंने 2004 के बाद से अपने लोग लड़ाना चालू किए, छात्र संघर्ष समिति को आगे से आगे बढ़ाया, उसको अब इन्होंने अपनी ओरिजिनल विचारधारा में विलय कर लिया। इनके परिवार में भी उस चीज़ को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है, पर वो मैं यहाँ नहीं लाना चाहूँगा क्योंकि छात्र राजनीति इनके परिवार से प्रेरित नहीं है। सवाल ये है कि 1 साल तक आप कहाँ थे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नहीं दिखे, और 2 दिन पहले ही जब टिकट मिलने से 2 दिन पहले आप आए, इस तरह से सोशल मीडिया पे या चर्चाएं हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मैंने आपको बताया ना साहब, मैं मेरी माँ से नाराज़ था। मैंने मेरी माँ से बात की कि माँ मुझे घर में लेगी क्या? मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया, तो मेरी माँ के पास हूँ मैं। जो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं नाराज़ था और मैं दूर रहा, पर जब मेरा मन बहुत महीनों से विचलित था। आपने जिस प्रकार से कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं, उन्होंने भी अपना एड़ी चोटी का जोर किया कि मेरी माँ और मुझ में दूरी रहे, पर मेरी माँ ने मुझे स्वतः इच्छा से गले लगा लिया, तो मैंने मेरी माँ को पूर्णतः मेरी माँ से माफ़ी मांग के और मैं अपनी जगह पे आज हूँ। मोहित जी, परिवारवाद ही हमेशा रहता है, क्या कहना चाहिए? परिवारवाद का ऐसा कोई विषय नहीं है। आज अगर मेरे किसी भैया में अगर कोई काबिलियत है, उनको स्टूडेंट्स ने एबीवीपी और एनएसयूआई के खिलाफ अगर जाके वो सीएसएस से लड़े, और अगर उन्होंने दोनों संगठनों के खिलाफ अगर वो 1150 वोटों जीतते तो एमएलएसयू का छात्र उन्हें पसंद करता था और उनमें बहुत काबिलियत थी, इसलिए वो 2004 में जब इस विश्वविद्यालय में मेरा मानना है 3000 वोट पड़ते थे लगभग, उस वक्त वो 1150 वोटों अगर जीतते हैं तो परिवारवाद विषय नहीं था। उसके 6 साल बाद अगर कोई है ऐसा, अगर ये बता रहे हैं 2010 में दिलीप जोशी वाला विषय, उनको भी अगर छात्रों को 6 सालों तक अगर छात्रों के बीच में रहे, अगर उन्होंने एमएलएसयू के छात्र ने जवाब दिया है, एमएलएसयू का छात्र हर चीज का जवाब देता है, छात्रों ने उन्हें जिताया है, छात्रों के दम पे वो जीते हैं, 1250 वोटों से लगभग वो चुनाव जीते। उसके बाद में हम लोगों ने शायद जो भी है, उसके बाद में ऐसा कोई आरोप मुझे नहीं लगता है। और अगर काबिलियत है इंसान में तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा। उसमें ये नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। आप भी, आपके पिताजी भी वकील हैं, आप भी तो वकालत कर रहे हैं, मैं आप पे ये आरोप तो नहीं लगा दूंगा कि यहाँ पे परिवारवाद है। परिवारवाद भैया एक बात बताओ, 2010 में अध्यक्ष, 2004 में अध्यक्ष, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एक सर्कल बनो, कई एक परिवार के नहीं होंगे। 2011 में कोई और होगा, 2013 में कोई और होगा, 2014 कोई और होगा, 15 कोई और होगा, 16 कोई और होगा, 17 बोलने देंगे तो और 18 कोई और होगा। ये सब नहीं दिखेंगे, वो 2-3 दिखेंगे ना। और उन परिवार की बात करते हो, परिवारवाद की बात करते हो, तो जब 2004 में रवि शर्मा अध्यक्ष बने, उन्होंने इस विश्वविद्यालय में से बहुत सारे कार्य किए। 2010 में जब दिलीप जोशी अध्यक्ष बने तो उन्होंने आज वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो जरूरतमंद कार्य था, जैसे कि आज रिवेल में बच्चों के मार्क्स कम नहीं होते हैं, वो आप
इतिहास पलट के देख सकते हैं वो कौन से सन में हुआ और किसके कार्यकाल में बॉम्ब हुआ। और सीओडी के उसमें अंदर फैसला है, अध्यक्ष का कोई रोल अध्यक्ष ने नहीं था उसका उसमें। आंदोलन किया उसके खिलाफ, तब जाके ये सब हुआ। और उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि अब रिवेल के अंदर मार्क्स कम नहीं होंगे, या तो एज इट इज रहेंगे या मार्क्स बढ़ेंगे। उसके अलावा एक सेल्फ अटेस्टेड का और विषय, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो आप अगर परिवारवाद का आरोप लगाते हो तो उस परिवार या उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की भी तारीफ कीजिए। बोफोर्स भी राजीव जी तारीफ भी गांधी कीजिए। लाए थे, तो उसके ये आप पोतड़े आपको बताइए लगे। कि, पूर्व जो अध्यक्ष आपके रहे हैं बीपी के रहे हैं हिमांशु हाँ, हिमांशु जी उन्होंने, बागड़ी। कितना काम किया और क्या बाकी रह गया जो आप करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो पूर्व वर्षों में काम किया है, 2012 में हमारे अध्यक्ष थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थे पंकज जी बोराना। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को वाईफाई कैंपस दिया, मेयर से वार्तालाप करके उन्होंने बच्चों के लिए सिटी बस चलाई, जो सुचारू रूप से कुछ वर्षों तक तो रही। 2013 में आपके अध्यक्ष थे, उनके आने के बाद वो बंद हुई क्योंकि कोई वार्तालाप थी ही नहीं, कुछ मैच बैठा ही नहीं, तो उसके बाद वो बंद हुई। 2015 में सोनू भाई अध्यक्ष बने, सोनू जहारी। उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लास आई, उनको शायद ध्यान नहीं होगा। 2015 में सोनू भाई जब अध्यक्ष थे, सोनू हरी के साथ ही थे। हाँ थे, और हमें सब कुछ ये रौनक विषय जी की ध्यान मदद है। करते हुए। वो सब राजनीतिक बातें हैं, पर जो भैया मूलभूत आपने परिवारवाद का सवाल भी पूछा, एक मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके बताना चाहूँगा। आप पूरे एक पेपर लीजिए, आप इनके सारे जितने ही अध्यक्ष बता रहे हैं, जिनके कार्यकाल और सब बता रहे हैं, लिखिए। आप इन सबको फ़ोन कीजिए कि वो आपके क्या लगते हैं। रिश्तेदारी इस देश ने 350 सीटों के साथ घर बिठा दी। राजीव गांधी जी भी देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी भी इस देश की प्रधानमंत्री थी। तो ज़रूरी है क्या बार बार कि एक ही परिवार से प्रधानमंत्री आए और उन्होंने काम किए, निश्चिंत काम किए होंगे तभी देश चलता रहा। अगर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते तो देश चलता साहब नहीं चल सकता था। ज़रूरी है कि उनके पोते को वापस इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, जो काम करे, कर्म करे, उसी को ये सीट मिले। छात्र जानते हैं कौन बीच में रहा है। और आप बात कर रहे हैं एनरोलमेंट की, तो पैसिफिक कॉलेज में इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, छात्र राजनीति के लिए डिप्लोमा बहुत ज़रूरी था और इंजीनियरिंग करियर के लिए बहुत ज़रूरी थी। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग नहीं कराता है साहब। और जो आपके घर में बैठा ना, वो आपके घर की तकलीफ सुलझा सकता है। बाहर से आपका पड़ोसी आपके घर की तकलीफ नहीं सुलझा सकता। मेरा सवाल जो था कि पिछली बार का जो कार्यकाल रहा हिमांशु बागड़ी का, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या बाकी रह गया जो आप अब करेंगे? विश्वविद्यालय में एक द्वार का काम रह गया है, भव्य द्वार बनना बाकी है। इस वर्ष अगर विद्यार्थी परिषद का यूनियन बनता है तो 100% हम द्वार का काम करवाएंगे। पिछली बार भी उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन छात्र संघ चुनाव, रिजल्ट और इनके डिले और इसमें इसको रोक दिया गया। आगे जैसे ई रिक्शा का काम रुका हुआ है, ई रिक्शा भी नहीं आया। इस यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी गेट पे हेल्प डेस्क नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई भी सुचारू रूप से क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कोई भी सब जगह प्रोफेसर्स नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, गेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही है। 50,000 रुपये फीस होने के बावजूद भी गेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। इस वर्ष गुड गवर्नमेंट के बजाय गुड गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाएगा। जो सुचारू रूप से सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलवाना, उसको सही करना और इस विश्वविद्यालय को हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे ले जाना, जिससे बच्चों की पढ़ाई की मान्यता अच्छी से अच्छी हो, इस पे हम ध्यान देंगे। मोहित जी आप बताओ, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार, वीसी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता और उनके बीच का जो झगड़ा चल रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति तो उनमें हो रही है? बिल्कुल हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी काफ़ी हद तक हमारे इस साल भी खिलाफ है। उनके आपस के झगड़ों से विश्वविद्यालय में बहुत सारे काम रुके हैं। पिछले वर्ष जितना अच्छा कार्यकाल हो सकता था, मैं भी पिछली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हूँ, तो शायद ये सारे काम मुझे गिनाने चाहिए, क्योंकि मैंने हिमांशु बागड़ी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम वहाँ पर मैंने किया, किसी और ने नहीं किया, बागियों ने नहीं किया। मैं हिमांशु बागड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर उस ज्ञापन में था। आप उस ज्ञापन की कॉपी और हर चीज़ देख सकते हैं। पर हमें कार्य करने में बहुत सारी मुश्किल आई, क्योंकि रजिस्ट्रार और जो वाइस चांसलर सर है, उनके बीच में जो संघर्ष रहा। और वाइस चांसलर सर हर चीज़ में कभी ना कभी किसी एक विचारधारा के सपोर्टर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे लिस्टों का जो विषय, पिछली बार भी जो आपके पास बैठे उन्हें लिस्टें आसानी से प्रोवाइड करा दी थी, जिससे कि हम लोग आज क्या है, और इस वर्ष भी उसी व्यक्ति को लिस्टें वाइस चांसलर सर ने प्रोवाइड करा दी। तो अब क्या हम ये मान लें कि विश्वविद्यालय का भी, प्रशासन का भी कोई एक कैंडिडेट है? कैंडिडेट छात्रों के बीच का होना चाहिए और छात्र जिसे पसंद करते हैं वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विश्वविद्यालय का प्रशासन उसे अलग तरीके से एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके हेल्प कर रहा है। लिस्टें प्रोवाइड कराना, लगातार 2 वर्ष तक एक ही इंसान को लिस्टें मिलना, ये काफ़ी हद तक गलत है। फिर भी आम छात्रों के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।
कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है विवाद बड़े लेवल पे, वीसी रजिस्ट्रार और छात्र कल्याण रजिस्ट्रार का, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाल ही में आनंद जी पालीवाल ने वापस कहा कि भाई मुझे वीसी नहीं बनना या कार्यभार नहीं संभालना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर वर्ष ऐसा ही होता है कि उनके समाज में एक्टिव होने की वजह से उनको टारगेट किया जाता है। यहाँ बहुत से लोग यही कहेंगे कि हम उनके खिलाफ हैं, ये हैं वो है। जब व्यक्तिगत तौर पे लोग उनके सामने होते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं आप सही हैं। आपने अभी बताया कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार वाइस चांसलर साहब के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, उससे इनके हिसाब से छात्र नेताओं को फायदा हुआ होगा, हितैषियों को फायदा हुआ होगा। मैं मानता हूँ छात्रों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यूजीसी ये सब देखती है। अगर आज उनके इन सब लड़ाइयों से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के करियर खराब होंगे, तो ऐसा यूनिवर्सिटी का सिस्टम हमें नहीं चाहिए। अब आपने व्यक्तिगत तौर पे डायरेक्ट एक वाइस गवर्नर को अटैक किया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब एक कुर्सी उस स्तर की हो कि ना इधर के ना उधर के, वो आपकी कभी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं 6 महीने डेटा पे काम करता हूँ व्यक्तिगत लिस्टों के लिए। आप भी गए थे वीसी साहब के पास कि इसके ऊपर केस दर्ज कराया जाए, आपके साथ कुछ साथी भी थे, पूर्व वर्ष भी कुछ लोग गए, पर जब वो उस चीज़ को साबित ही नहीं कर पाए तो कैसे मुझ पे केस दर्ज कराते हैं। इस वर्ष भी मेरा एडमिशन हुआ तो लोगों ने कहा ये एडमिशन गलत है, मेरे एडमिशन पे भी सवाल उठे। मैं आज आपको सुचारू रूप से बताना चाहूँगा कि बाड़मेर में डूंगर कॉलेज है, वहाँ पे भी LLM डबल होती है। डबल LLM का प्रोसीजर डायरेक्ट डीन के हाथ में होता है। आपने LLM जैसे MA करी, आपने MA करी इंग्लिश में, फिर आपकी इच्छा हुई मैं MA हिस्ट्री में करूँगा, तो आप उसमें फॉर्म भरिए। आप अगर एग्ज़ाम हुआ हमारे तो, पर अगर आप मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट हो गए तो आपका एडमिशन होगा। इस UGC के नियमों में लिखा हुआ है। इस देश में जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं पढ़ना चाहता था, मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला, उसके बावजूद व्यक्तिगत तौर पे यूनिवर्सिटी के सिस्टम प्रशासन को अटैक करना, तालाबी मेंढक, कुएं के मेंढक और बरसाती मेंढकों को नहीं करना चाहिए। चुनाव में जिस तरह का हो हुल्लड़ हुआ करता था, इस बार प्रशासन पिछले 2 सालों से बहुत सख्त है, आप कितना उससे सहमत हैं? चुनाव को एक तरीके से जो पिछले कुछ वर्षों में होते थे उस तरह के नहीं होते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सही हुई है, पर छात्रों में वो मज़ा नहीं है चुनाव को लेके, उनमें वो जोश नहीं है चुनाव को लेके, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी, एक नॉमिनेशन रैली होती थी, वो सारी चीज़ें कुछ हद तक बच्चे पसंद करते थे। अब वो स्टूडेंट्स भी उस तरह से थोड़े रहते हैं और उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाते हैं। आप बताइए, क्या रंग चुनाव में ऐसा है? रंग चुनाव का दीवारों से, पोस्टर से और अखबारों से ज़्यादा मैं मानता हूँ छात्रों के दिल में दिखता है। जिनके सालों से आपने काम करा है, जिनके साथ आप वर्षों से खड़े रहे, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चुनाव होते हैं। उनके लिए चुनाव आपका नहीं होता है, उनका खुद का होता है। रंग वो ही जमाते हैं। हाँ, अब रैलियाँ वगैरह, शहर में माहौल बनाना अब उस तरीके से नहीं होता है, पर व्यक्तिगत तौर पे बच्चों के ये हितों में फैसले हैं। क्यों? क्योंकि आप रोडों पे रैलियां निकालना, और ये विधायक चुनाव, बड़े चुनावों का काम है। छात्रों के चुनाव में अगर छात्र नामांकन रैलियां और भीड़ और ये सब होंगे तो उससे आम जनता को समस्या होती है। हम छात्रों का चुनाव है, छात्रों में रहे तो ज़्यादा अच्छा। ये UGC के नियमों का हम सम्मान करते हैं और जो है वो अच्छा है। UGC का तो एक ये भी नियम है कि लिंग 2 कमेटी बनी थी और उसके आधार पे आप इतने ही मत का खर्च कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार हैं, दोनों को सब कुछ पता है, लिंग 2 का जो जितना मत होता है उसमें चुनाव लड़ा जा सकता है? चुनाव ऐसा है कि लड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है चुनाव का। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की हम इज्जत भी करते हैं और उनकी पालना भी करते हैं, यही है, और तो क्या है। आप बताइए, क्योंकि शहर में सारे छवि ग्रह बुक होते हैं, आज हम जैसे लोग ने देखने के सब युवा जा रहे हैं, सारे टॉकीज वगैरह सारी चीज़ें, सब छात्र ही होते हैं वहाँ पे, तो ऐसा कोई तो करता ही होगा। ये आपको मैं बताऊं, वर्ष 2010 नहीं, कब 2012 से चालू हुआ। छात्र संघर्ष समिति ने ही इस UGC के नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। उस वर्ष के बाद से ये सब एक अधिनियम के तहत हो गया। आप कहें ना कहें, अनकही जैसे आपने कह दी, वो अनकही सी एक कहानी है जो दुनिया सुन रही है, पर उसको खुल के कोई नहीं सुनाना चाहता। UGC के नियमों का बहुत सम्मान है, उनके तहत भी चुनाव लड़ा जा सकता है। लॉ कॉलेज में एक भैया चुनाव लड़े थे, वो अपना कार्ड भी नहीं छपाते थे, वो अपने कार्ड पे एक नाम लिख के आते थे और वो लोगों को दिखाते थे और उसके दम पे वो चुनाव जीते।
ये हो सकता है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दो तरफ से बजती। आप इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं निखिल से? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके पास में मुद्दे हैं चुनाव के, उनके या छात्रों के मुद्दे हैं, उनसे चुनाव जीतोगे, या मुझे कन्हैया कुमार से कंपेयर करवा के टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी बना के, मुझे राहुल गांधी से कंपेयर करवा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम भी बहुत इज्जत करते हैं, और जिस वक्त धारा 370 हटी और जिस वक्त 35A को हटाया गया, तब मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई, और आप एबीवीपी उदयपुर के या एबीवीपी के किसी भी कार्यकर्ता की उन पोस्टों को देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं उस सब में उत्साहित होकर उस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। हमने विश्वविद्यालय के बाहर आतिशबाजी करी, बहुत सारी चीज़ें करी। अब इनके पास में मुद्दे नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद, तो वो मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी बताते हैं। छात्रों के पास में मैं इन चीज़ों को लेके जाता हूँ, तो MLSU का स्टूडेंट है, वो हंस के इन चीज़ों का जवाब दे रहा है कि भैया यार अब में ऐसा क्या है कि इनको आपको मोदी से कंपेयर करना पड़ रहा है, मोदी को चुनाव में, इस चुनाव में भी मोदी को लाना पड़ रहा है, इनको चुनाव जीतने के लिए मोदी का फोटो लगाना पड़ रहा है, आपको अलगाववादी कह रहे हैं। जो आप 2 दिन पहले तक तो आप राष्ट्रवादी थे, और आज 2 दिन एबीवीपी ने आपका टिकट नहीं दिया, आप तो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, एबीवीपी ने आपको टिकट नहीं दिया और डायरेक्ट आपको देशद्रोही बता दिया 2 दिन में। ऐसा इन 2 दिनों में क्या हुआ? क्या मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये आज लोग देशद्रोही बोल रहे हैं? मैं भी मेवाड़ का बेटा हूँ, मेवाड़ का बेटा कभी कोई देशद्रोही नहीं हो सकता है। 2 दिन में जो भैया ने कहा कि मैं नहीं, भैया की बात से मैं बिल्कुल इनकी बात पे पूरा जवाब दूंगा, विस्तृत जवाब दूंगा। भैया ने बहुत सारी बातें सुनी, और इसको एक प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप सवाल पूछा। अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं भी एक सवाल पूछूंगा। मैं एक विचारधारा का इंसान हूँ। पूर्व वर्ष मैंने भी विरोध किया। मेरे घर के बाहर NSUI के 4 ऐसे अधिकारी जो आज इनके चुनाव के प्रमुख हैं, वो 8 घंटे तक मेरे रैंप पे बैठे थे, ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लो। मैं उस विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी ने 2 मिनट में जब वो ऑफिस से पधारे, मैंने कहा पापा ये समस्या है, क्या करें? पिताजी ये समस्या है, क्या करें? चुनाव लड़ें। अगर आप अपनी विचारधारा बदलते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। इस प्रकार की बातें मेरे पिताजी ने मुझे कही। आप अपने विचार बदल दें तो आप अपनी लाइन पे नहीं हैं। ऐसी बातें मुझे 15 मिनट तक कही गई। 16वें मिनट जवाब आया नहीं। मैं बाहर आया, मैंने कहा भैया आई एम सॉरी, नहीं। 3 दिन तक आपको शायद मालूम होगा, मेरा टिकट कटने के बाद मैं कहीं मार्केट में एक्टिव नहीं था। रोज कॉलेज जाता था, लेकिन किसी संगठन से या कहीं भी मेरा कोई कमेंटबाजी नहीं थी। 3 दिन तक विचार करने के बाद एक बात याद आई, वही जो मैंने आपको शुरू में बताई कि माँ से नाराज हूँ, छोड़ के नहीं जाऊंगा उसको। तो मैंने मेरी विचारधारा नहीं बदली। अब आपने कहा कि मुझे अलगाववादी बना दिया। नहीं, आप अलगाववादी नहीं है, इस देश के पुत्र हैं, आपका बहुत सम्मान है। अलगाववादी कहीं शब्द हो तो आप बताओ। पर आपके NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ट्विटर पे लिखा कि धारा 370-35 से हटने से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। अनएम्प्लॉयमेंट क्या फैल गई मन्नू भैया? मैं आपसे पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर में भाटे फेंकने बंद हो गए तो नौकरियां चली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की नौकरी जम्मू कश्मीर में भाटे फेंकने की थी? आप बताइए। वो कह रहे हैं तो उनको जवाब भी देना चाहिए। चलो और ठीक है, आपने अपना रंग ही बदल दिया। जिस विद्यार्थी परिषद की आप कह रहे हो, मैंने कंधे से कंधा मिला के हिमांशु जी बागड़ी के साथ, मेरे नामांकन में हिमांशु जी बागड़ी मेरे साथ थे। भले आप दुनिया में कुछ भी कहते होंगे, आज वो मेरी कैंपेनिंग में मेरे साथ हैं, हर जगह मेरी मदद कर रहे हैं। कौन मेरी मदद नहीं कर रहा है? मेरे विद्यार्थी परिषद के, मेरे विचारधारा के लोग मुझसे मेरे साथ हैं। मेरा रंग आज भी मेरे संगठन का है। मैंने मेरे टिकट कटने से या मेरे टिकट मिलने से मेरा रंग नहीं बदला। लालच नहीं था मुझे, नहीं मिलता तो इस वर्ष संगठन के पीछे ही थे। भले ही संगठन सीढ़ी चढ़ने देता नहीं चढ़ने देता, माँ के पीछे ही था, आगे नहीं जा रहा था। इन्होंने दुनिया ही बदल ली अपनी। जिन विचारों को लेके पूरे देश में युद्ध चल रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया, ये उस संगठन में थे जिस यशस्वी संगठन से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री थे गुजरात के। उस संगठन से आने के बावजूद एक टिकट कटने पे इन्होंने अपना संगठन बदल लिया। आप अलगाववादी विद्यार्थी परिषद की विचारधाराओं से हो गए। अपने विचार कैसे बदल सकते हो? आप बदल सकते हैं क्या मन्नू भैया? सवाल आपका। मैं कुछ बोलूं इस पे? ये कह रहे हैं कि मैंने अपने विचार बदल दिए। सबसे पहले तो मैं कल भी मेरी
आदर्श विवेकानंद जी थे, आज भी मेरे आदर्श विवेकानंद जी और कल भी मेरे आदर्श विवेकानंद जी रहेंगे। और विवेकानंद जी के जिस तरह से फोटो लगाए जा रहे हैं इनके साथ और मेरे साथ राहुल गांधी के फोटो लगाए जा रहे हैं, तो उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है जो 1902 में उनकी डेथ हो गई थी, तब एबीवीपी वो नहीं था। एबीवीपी की स्थापना विवेकानंद जी ने नहीं करी है, एबीवीपी के विचारों से प्रभावित है, विवेकानंद जी विचारधारों से प्रेरित है, विवेकानंद जी से विचारधारों से एबीवीपी प्रभावित है। और उससे व्यक्ति विशेष की बात है, आप हर जगह संगठन को लाते हो, हर जगह उस तरह से करते हो। और अगर धारा 370 हटी तो उस वक्त मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, मैंने भी खुशी मनाई उसके लिए, हर जगह में आगे रहा। और बहुत सारे शायद यहाँ की एनएसयूआई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अब मैं संपर्क में आया हूँ, वो लोग यही कहते हैं मुझे हमेशा कि हम लोगों ने उनके फेसबुक अकाउंट पे आप जाके देखिए, उनके ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देखिए, सबने बहुत बधाइयाँ दी और सबने पटाखे छोड़े। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया। देश हित की बात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, शायद मैं तो तब एबीवीपी में था, मुझे इन सब चीज़ों से पता नहीं, मैं हमेशा एबीवीपी के लिए ईमानदार रहा। और उसके अलावा ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा है तो शायद मुझे भी उस विषय का ध्यान नहीं, और अगर कहा होगा तो मैंने जितना सुना है उन्होंने ये कहा कि उस चीज़ को करने का तरीका जो है वो गलत था, उन्होंने भी उसका करने ही नहीं दे दिया जाता। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हाँ, सवाल आपका कर लो। सवाल नहीं, भैया ने कमेंट किया तो कमेंट पे कमेंट देता हूँ। भैया ने कहा कि वो राहुल जी की मैं आप आज भी अपनी विचारधारा के साथ सत्यता से नहीं जुड़े हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं ये मेरे उनके आदर्श विवेकानंद जी आम उस विचारधारा के आदर्श हैं कि युवाओं को इस देश के हितों से कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को इस देश के रिसोर्सेज में कैसे बदला जाए। मैंने 3 साल पहले विवेकानंद जी की रथ यात्रा निकाली, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, 48 स्कूलों में मैं विद्यार्थी परिषद की विवेकानंद जी की रथ यात्रा लेके गया। ठीक है साहब, विवेकानंद जी की आदर्श मानना विद्यार्थी परिषद के नियमावली में, मतलब उनकी समानता में था, कि उनकी मान्यता में था कि भाई विवेकानंद जी जैसे हमें यूथ को बनाना है, 10 विवेकानंद अगर हमें देश में मिलेंगे तो इस देश की हम काया पलट कर देंगे, ये विचारधारा थी। और ये जो कह रहे हैं कि मुझे राहुल जी गांधी, तो क्या आज आप एनएसयूआई के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, क्या एनएसयूआई के लिए प्रमुख नहीं है? हमारे लिए तो विवेकानंद जी की विचारधारा प्रमुख है, आपके लिए एनएसयूआई के लिए वो नहीं है। आप अभी तक उस विचारधारा को भी पूरी तरह अपना नहीं पाए, और आपके अगर वहां भी सफलता नहीं मिली, क्या आप उस विचारधारा में जुड़े रहेंगे? ये कहना आसान है कि मेरे साथ गलत हुआ, आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। आपके 10 वर्षों का इतिहास निकालिए, आप पता कीजिए कि आपने कैसे क्या किया, इतने वर्षों में आप किसके साथ थे। आप एक वर्ष बताता हूँ आपको, जिस वर्ष में छात्र संघर्ष समिति चुनाव नहीं लड़ी, इनके बड़े भाई साहब गौरव जी शर्मा 5 वर्ष तक उन्होंने यूनिवर्सिटी अध्यक्ष की तैयारी करी, आज उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ये परिवारवाद। दूसरी बात, वो जब एबीवीपी से टिकट मांग रहे थे तो विद्यार्थी परिषद वाइस चांसलर साहब से प्रदर्शन करने गई कि आप इनका एडमिशन क्यों नहीं कर रहे हो, जब रिसर्च स्कॉलर के एडमिशन बंद हो गए थे। इन्होंने 2016-17 के चुनाव में जब मयूर ध्वज सिंह जी नीरज सामर चुनाव लड़े, कृष्णपाल सिंह जी चुंडावत, तब आज मेरे साथ 2 लोग हैं जो आमने सामने चुनाव लड़े। वो जब एक टेबल पे बैठते हैं ना, तो दोनों नहीं बता सकते कि उस वर्ष छात्र संघर्ष समिति किसके साथ थी। अगर इस स्तर तक न्यूट्रल रहा गया तो विचारधारा कहाँ गई थी? हम तो विद्यार्थी परिषद के साथ थे, सोनू भैया के टाइम भी सबसे हम विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं। बातें करना आसान है, किसी को इल्जाम लगा के बदनाम करना। अंतिम पड़ाव पे चलते हैं, छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? छात्र मतदाताओं से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ये एक पर्व है, छात्र संघ चुनाव एक यूनिवर्सिटी का और सभी छात्रों का एक पर्व है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने ज़रूर आएँ। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी वोट करने ज़रूर आएँ और सही को चुनें, सही सोच समझ कर चुनें, जो सही है उसे चुनें, ना कि ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को तो कम से कम ना ही चुनें जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। हम ये चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाए, कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे छात्रों के मुद्दों में नहीं हो, तो ऐसे लोगों को दूर करना सिस्टम से, और इस तरीके की विचारधारा, इस तरीके के लोगों को नकार कर और जो सही है उसे चुनें और 27 अगस्त को वोट करने जरूर आए। यही मेरी अपील है आप सबसे। निखिल जी, आपकी तरफ से? मैं छात्र मतदाताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि 27 अगस्त को विचारधारा और सोच राष्ट्रहित के फेवर में, छात्रों के हित में
27 तारीख सुबह 8 से 1 आकर अधिक से अधिक मतदान करें। छात्र राजनीति का अखाड़ा विश्वविद्यालय नहीं है, छात्रों की पढ़ाई के लिए है। आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कुछ काम हो, आपके भविष्य को लेके चिंतित हों और जो 365 दिन कॉलेज में खड़े रहते हों और आज अपनी बात से पलट रहे हैं, कल को आपके पास जो लाए उससे पलट जाएंगे। विचारधारा से टूट चुके हैं या विचारधारा से पलट चुके हैं तो कल को अपनी बातों से भी पलट जाएंगे। ऐसों का साथ दे जो 365 दिन और अपने विचारों को आपके बीच लाते हैं। धन्यवाद। निखिल राज सिंह राठौड़। तो ये थे NSUI से मोहित शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निखिल राज सिंह राठौड़। हमने दोनों ही की बातों को सुना, विचारों को सुनाया और आपको तय करना है कि 27 तारीख को आपको किसे चुनना है। क्यों कि 26 तारीख की रात तक पूरा लोभ लालच आपको दिया जाएगा, लेकिन 27 तारीख के बाद, आपके मतदान के बाद 28 तारीख को ही पता चलेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। धन्यवाद। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।